सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं। आज का सवाल है, किसी देश विशेष में एक वर्ष में कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद 1900 करोड़ है। फर्मों सरकार के द्वारा परिवार को तथा परिवार के द्वारा सरकार फर्मों को किसी प्रकार का ब्याज अदायगी नहीं की जाती। परिवारों की वैयक्तिक परियोज्य आय रुपया 1200 करोड़ है। उनके द्वारा अदा किया गया वैयक्तिक आयकर रुपया 600 करोड़ है। फर्मों तथा सरकार द्वारा अर्जित आय का मूल्य रुपया 200 करोड़ है। सरकार और फर्म द्वारा परिवार को की गई अंतरण अदायगी का मूल्य क्या है? देखिए, सवाल को सबसे पहले आप समझिए। किसी देश विशेष में एक वर्ष में कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद 1900 करोड़ रुपया है। कारक लागत पर का मतलब है निवल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP एड FC, NNP एड FC जो क्या है हमारी रुपया 1900 करोड़ है। यानी निवल यानी शुद्ध राष्ट्रीय जो उत्पाद है, कारक लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है 900 करोड़ 1900 करोड़ रुपया है। तो ये कह रहा है कि फर्मों या सरकार के द्वारा परिवार को तथा परिवार के द्वारा सरकार या फर्मों किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। परिवारों की वैयक्तिक परियोज्य आय 1200 करोड़ रुपए है। उनके द्वारा अदा किया गया वैयक्तिक आयकर 600 करोड़ रुपया है। फर्मों तथा सरकार द्वारा अर्जित आय का मूल्य 200 करोड़ रुपया है। और फर्म द्वारा परिवार को की गई अंतरण अदायगी। देखिए, अंतरण अदायगी का मतलब होता है जो विभिन्न प्रकार के सरकार क्या करती है, पेंशन के रूप में जो लोगों को देती है, तो वो क्या होता है, वो अंतरण अदायगी होता है। जैसे पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो है ये सब अंतरण अदायगी होती है। अब आइए देखते हैं वैयक्तिक परियोज्य आय। व्यक्तिगत परियोज्य आय का मतलब यह है कि हम व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो उसके पास आय है। मान ली मेरे पास 1000 रुपया है, तो वो 1000 रुपया मेरे प्रयोग के लिए है फिलहाल। तो ये परियोज्य आय मतलब जो प्रयोग में लाई जानी है। तो व्यक्तिगत जो परियोज्य आय है वो कितनी है, 1200 करोड़ रुपया है। वैयक्तिक आय, व्यक्तिगत जो आय कर है वो कितना है, 600 करोड़ है। तो भाई मेरी परियोज्य आय तो 1200 करोड़ हो गई और व्यक्तिगत मेरी आय कर कितनी हो गई, 600 करोड़ हो गई। तो मेरे पास व्यक्तिगत आय कितनी हो गई, 1200 और प्लस 600 बराबर हमारे पास हो गया 1800 करोड़ रुपया। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत आय दे रहा है, व्यक्तिगत आय बराबर वैयक्तिक परियोज्य आय प्लस व्यक्तिगत आयकर बराबर कितना हो गया, 1200 प्लस 600 बराबर रुपया 1800 करोड़, 1800 करोड़ हो गया। मतलब ये व्यक्तिगत आय हो गई। अब इसके बाद दे रहा है सरकार द्वारा अर्जित आय का मूल्य कितना है, जो ऊपर दिया हुआ है 200 करोड़ रुपया। सरकार द्वारा अर्जित मूल्य कितना है, 200 करोड़ रुपया है। अब इसमें देखिए निजी आय बराबर होता है वैयक्तिक आय प्लस सरकार द्वारा अर्जित आय का मूल्य। तो वैयक्तिक आय हमारी कितनी है, 1800 करोड़ रुपया है। सरकार द्वारा अर्जित जो मूल्य है वो कितना है, 200 करोड़ रुपया है। तो ये दोनों को अगर हमने प्लस कर दिया तो कितना हो गया, रुपया 2000 करोड़। यानी निजी आय का मतलब होता है वैयक्तिक आय और सरकार द्वारा अर्जित आय। ये दोनों, ये क्या होता है, वैयक्तिक आय होता है, निजी आय होता है। अच्छा, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, NNP FC हमारा क्या है, 1900 करोड़ रुपया जो ऊपर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि सरकार और फर्म द्वारा परिवार को दी गई अंतरण अदायगी का मूल्य। इसका जो सरकार और फर्म द्वारा परिवार को दी गई अंतरण अदायगी का मूल्य बराबर क्या होता है, निजी आय माइनस कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए निजी आय भी हमने यहाँ निकाल लिया है और कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो 1900 करोड़ रुपये ऊपर दिया हुआ है, जो मैंने NNP FC बताया, आपको NNP एड FC जो बताया। तो सरकार और फर्म द्वारा परिवार को दी गई अंतरण अदायगी का मूल्य बराबर होता है निजी आय माइनस कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो हमारी जो है निजी आय कितनी हो गई, निजी आय हमारी हो गई
2000 करोड़ रुपया। और जो हमारी कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, 1900 करोड़ रुपया जो ऊपर दिया हुआ है। तो इसमें से निजी आय में से कारक लागत पर जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद है उसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंतरण अदायगी हो जाएगी। तो इसमें देखिए दिया हुआ है 2000 करोड़ रुपया माइनस 1900 करोड़ रुपया, तो बराबर 100 करोड़ रुपया हो गया। इसका मतलब यह है कि सरकार और फर्मों द्वारा परिवार को जो अंतरण अदायगी दी गई वो कितनी है, 100 करोड़ रुपया है। तो ये सवाल इसने पूछा था। अब इस सवाल को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, 1-2 बार इसको आप अभ्यास कर लीजिए। इसका सूत्र जरूर याद कीजिए। व्यक्तिगत आयकर किसे कहते हैं, परियोज्य आयकर किसे कहते हैं, व्यक्तिगत जो आय है वो क्या होती है, निजी आय क्या होती है, और कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है। तो ये जो सूत्र जो पहले आपको बताए गए हैं उन चीज़ों को जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक इन सवालों को आपको जो हल करना नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप दिमाग में बैठ जाएगी तभी आप इस प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। सबसे मेन जो ज़रूरी होता है, मैंने आपको पहले बताया कि ये सवाल जब आप समझ लेंगे तो उसका उत्तर जो है निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। और सवाल आपको समझ में तब आएगा जब चैप्टर को पूरा जो स्टार्टिंग में इसको दिया है, शब्दावली दी है स्टार्टिंग में, और जो चीज़ें मेन पॉइंट दिया है उन चीज़ों को भली भांति समझ लेंगे। यानी इसका जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को अगर आप समझ जाएंगे तो उत्तर देना बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए आप सवाल को जो है कोशिश कीजिए कि आपको सवाल जो पढ़ रहे हैं वो सवाल आपको समझ में आ जाए। और सवाल को समझने के लिए आप चैप्टर का जो स्टार्टिंग में दिया हुआ उस चीज़ को गहनता से अध्ययन करें, कई बार उसका अध्ययन करें, रिवीजन करें बार बार। तो निश्चित रूप से उसमें जो सवाल पूछा जाएगा तो सवाल आपको समझ में आएगा। सवाल अगर समझ में आ जाएगा तो उत्तर जो है देना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आज का जो सवाल था वो मैंने आपको बता दिया। इसके आगे का जो भाग है सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएगी। थैंक यू।